लोगों ने आज संध्या के समय मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं प्रभु के वचन को लेकर आप लोगों के बीच में आ सका। इस बात के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आप सबकी निरंतर प्रार्थनाओं के लिए भी मैं आभारी हूँ। आप लोग निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और आप सबके लिए मैं धन्यवाद और अभिवादन करता हूँ कि आप लोग निरंतर मेरे लिए प्रार्थना में स्मरण रखते हैं। आज का दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है और ये परमेश्वर यहोवा ने बनाया है। हमें आनंदित और मगन होना है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं और जिसके पीछे हम दुनियादारी को त्याग करके चलते हैं, वो परमेश्वर हमारे बीच में सदा उपस्थित रहने वाला प्रभु है। सदा हमारे साथ चलने वाला प्रभु है। और हम इस बात को सभी लोग जानते हैं भली भांति कि हमारे जीवन में परमेश्वर का जो भूमिका है वो प्रत्येक दिन के जीवन के हर एक कार्य से प्रकट होता है। आपने अक्सर सुना होगा परमेश्वर के जो चुने हुए और परमेश्वर के द्वारा जो अलग किए गए लोग, उनके जीवन में एक चीज को यदि आपने नोटिस किया हो तो वो है परमेश्वर की इच्छा। अक्सर आपने, मैं इस बात को समझता हूं कि अक्सर आपने ऐसा सुना होगा कि लोग जब बात करते हैं, लोग जब कुछ कार्य को आरंभ करते हैं या किसी योजना को बनाते हैं या कोई प्रोग्राम कर लिए हम लोग तैयारियां करते हैं या कुछ कार्य करने की हमने ठानी है या फिर सेवकाई में हम लोग जाते हैं या परिवार में घर बनाते हैं या बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बच्चों की शादी होती है, इत्यादि कार्यों में जो हमारे प्रत्येक दिन की क्रियाएं हैं, इनमें हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा पर विश्वासियों के निर्णय स्थिर होते हैं। निर्णय लेना एक अलग बात है और योजना बनाना एक अलग बात है, और निर्णय को परमेश्वर की इच्छा के में स्थिर करना वो एक महत्वपूर्ण बात है। प्रिय अजीजों, जिस प्रकार से आपको ज्ञात होगा, आज का जो टेम्पलेट जो इनविटेशन लिंक भेजा गया था उसमें पहली जो लिंक भेजी गई थी उसमें त्रुटि थी कि तारीख गलत थी। दूसरी मीटिंग लिंक में तारीख सही होने के बावजूद विषय गलत था। तो आज की इस जो लिखने की गलती हुई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन आज जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, कुछ समय आप लोगों के साथ बिताना चाहता हूं, और वो विषय है एक विश्वासी के जीवन में प्राथमिक खोज। प्रिय अजीजों, आज हम जो प्रकाश, जो लाइट को आज हम देख रहे हैं, इस लाइट का आविष्कार कब हुआ था पता है आपको? और इस लाइट को आविष्कार करने वाले खोजकर्ता कौन है? आप में से किसी को पता है क्या? हम सभी लोग इस बात को, इस बात के प्रति, इस बात से अनजान नहीं है, अपरिचित नहीं है कि इस संसार में जो भी आज हम देख रहे हैं, इतिहास में जो कुछ भी घटित हुआ हो, उन सब के बावजूद हम लोग जो कुछ भी देखते हैं या जो कुछ भी पाते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई मनुष्य इस संसार में उसके पीछे उसको खोज किया है। आज एक विश्वासी के जीवन में इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि इस संसार में रहते हुए वो क्या इस संसार में उनके जीवन की खोज एक विश्वासी के तौर पर होती है।
इस जगत में हम सभी लोग, और सबसे प्राथमिक जो चीज है उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। जो लाइट जिसको आज हम लोग देख रहे हैं, उस लाइट को किसने खोज निकाला है? हम सभी लोग जानते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा। परमेश्वर के वचन बाइबल में जब हम पढ़ते हैं पहली आयत में, तो वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, है ना। और फिर उसके बाद में जब हम आगे के वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने प्रकाश को बनाया। उसके बाद में फिर जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अंधकार को बनाया और ज्योति को बनाया। तो जो ये तो हो गया नेचुरल, है ना। ये क्या हो गया? एक नेचुरल आविष्कार हो गया है। लेकिन एक विश्वासी के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में इस बात को जानना बहुत जरूरी है। आप सभी लोग जानते होंगे जो लाइट के जो आविष्कार किया है, वो, उनका नाम थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने लाइट का आविष्कार किया था, खोज किया था। और हम लोग क्या देखते हैं? उनके द्वारा आज पूरे विश्व में हम लोग उजियाले में हैं, और हमें उजियाले की एक लत सी लग गई है। आजकल हम लोग देखते हैं कि लाइट के बिना रहना मुश्किल है। उसी प्रकार से कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? उसी प्रकार से क्या बोलते हैं, कंप्यूटर हो गया, साइकिल हो गया, मोटर हो गया, इत्यादि जो जो यंत्र, आधुनिक यंत्र इस संसार में हम देखते हैं प्रिय अजीजों, उनके पीछे किसी ना किसी व्यक्ति का हाथ रहता है। उन्होंने इस संसार के लिए वो चीजों की खोज की। उनके मन में एक विचार पहले से ही आ चुका था कि इस संसार में मेरे जाने के बाद में वो चीज जिसकी मैं खोज कर रहा हूं, व्यक्ति इस संसार में उसका लाभ उठाना है, उसको उपयोग करना है, मानव जीवन को सरल बनाना है, आरामदायक बनाना है। उनके मन में इत्यादि विचार या इससे बढ़कर के विचार हो सकते हैं। प्रिय अजीजों, हम विश्वासियों को एक चीज समझना बहुत जरूरी है। और मैं कहता हूं, मेरी वजनदार भाषा को आप लोग बुरा मत मानना, हमें होश रहना चाहिए कि हम इस संसार में हमारी प्राथमिक खोज क्या है। इस संसार में हम लोग आज किसकी खोज में है, किसके पीछे भाग रहे हैं? इस संसार में हम विश्वासी, परमेश्वर ने हमें संसार में से चुना और संसार के लिए हमें ठहराया, है ना। संसार में से ही चुन करके संसार में ही हमें अलग किया और अपने लिए संसार में हमें क्या किया? ठहराया। हमको वो पद याद होगा आप में से, मैं समझता हूं परमेश्वर में हम पहले से ही ठहराए जा चुके थे। परमेश्वर ने पहले से ही हमें क्या कर दिया था? उसमें मसीह यीशु में सृजे गए थे भले कामों के लिए। लेकिन प्रियो, हम इत्यादि दावों को परमेश्वर के वचन में तो पढ़ते हैं, लेकिन हमारी खोज, हम ऐसा क्या कर रहे हैं या हम किसकी खोज में लगे हुए हैं? खोज दो प्रकार की होती है, मैं समझता हूं तीन प्रकार की। एक खोज तो दूसरों के लिए होती है, दूसरी खोज हम अपने लिए करते हैं, और तीसरी खोज हम जिसके पीछे भागते हैं। मुझे फलानी चीज कहां मिलेगी, मुझे ऐसी चीज कहां मिलेगी। कोई सी भी चीज को, या हो सकता है दवाई हो सकता है वो कुछ और भी संसाधन या कोई वस्तु हो जो दतिया में नहीं मिलती, तो हम ग्वालियर खोजने जाते हैं, है ना। अगर हमें कोई अच्छा कंप्यूटर चाहिए, दतिया में हो सकता है एप्पल का कंप्यूटर यदि नहीं मिलेगा, तो हमें बड़े शहर में खोज करने के लिए जाना पड़ता है। जो हमें आवश्यक चीजें हैं हम उनके पीछे भागते हैं। खोजने का साधारण परिभाषा है, हम उसके पीछे दिलो दिमाग से और आर्थिक तौर से उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, दुनिया की सब चिंता को छोड़ करके। प्रिय अजीजों, मैं आपका ध्यान
परमेश्वर के वचन में लाना चाहता हूं। एक विश्वासी के जीवन में उसकी प्राथमिक खोज क्या होनी चाहिए? हम सभी को वो वचन याद होगा, है ना? प्रभु का वचन में लिखा हुआ मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में, परमेश्वर के राज उसके धर्म की खोज करो तब तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि हमें परमेश्वर के राज की क्या करना है? खोज करना है। लेकिन कैसे करना है? हमारे जीवन में ये चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है, और ये चीज हमें आना चाहिए कि हमारी खोज क्या है। मैं चाहता हूं कि आप लोग परमेश्वर के वचन को मेरे साथ में निकालें, और मैं चाहता हूं आप लोगों का ध्यान परमेश्वर के वचन में कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय की ओर लेकर के आना चाहता हूं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है मेरा, जब कोई भी भाई या बहन उस वचन को पढ़ते हैं तो आप जरूर अपनी बाइबल को खोल करके उस वचन को पढ़िएगा। इससे दो फायदे होंगे। एक, जो भाई पढ़ रहा है, आप सुनने के साथ साथ उसको अपनी बाइबल में भी देखें कहीं उसने गलती तो नहीं की। दूसरा, जब आप उसको अपने वहां पर अपने स्थान पर पढ़ते हैं तो आप ऐसा महसूस होता है कि आप इस मीटिंग में एक्टिव हैं, है ना, उपस्थित हैं। ठीक है, आप लोग मेरे साथ में निकालिए 3 अध्याय कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 1 से लेकर के 4 तक हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह से लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विराजमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने वचन को पढ़ने में अगुवाई किया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आपने तत्काल प्रभाव से प्रभु का वचन को पढ़ने में सहायता किया। हम सभी का ये सुपरिचित भाग कुलुस्सियों की पत्र उसका 3 अध्याय, मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन से संबंधित है। हमारे जीवन की वास्तविक खोज, परमेश्वर में एक विश्वासी उसकी जब प्राथमिक खोज की हम चर्चा करते हैं तो परमेश्वर यूं ही या सामान्य रूप से या साधारण रूप से, जैसे मनुष्य कहते हैं कि तुम्हें जाओ जाकर के फलाने चीज खोज करके लाना है या ढूंढ करके लाना है, तो वो हमें एक इशारा करते हैं, फलाने गांव में जाना है, फलाने व्यक्ति का नाम पूछना है, और फिर वहां पर वो व्यक्ति आपको मिलेगा और उस व्यक्ति के पास वो वस्तु है, आप उसे लेकर के आइए। या हम कोई चीज को ऑनलाइन रूप से ऑर्डर करते हैं और जो डिलीवरी बॉय हमारे घर का रिश्तेदार तो पड़ोसी का चाचा तो है नहीं, वो भी उसी तरह से उसको कंपनी के द्वारा उसको मिलता है, एड्रेस मिलेगा, तमाम चीजें मिलने के बाद में वो एड्रेस को खोजते खोजते जीपीएस के द्वारा खोजते खोजते वो क्या करेगा, घर पे आता है, तब वो हमें चीज डिलीवर कर पाता है। एक विश्वासी के जीवन में जब से प्रभु यीशु मसीह को उसने ग्रहण किया और यीशु मसीह उसके अंदर आ गए हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह का आना मतलब सबसे पहली बात विश्वासी को समझना है कि वो मुर्दा था और अब जीवित हो गया है। अब वो काय में जीवित था, पहले संसार में जीवित था, अब वो मसीह में जीवित है। दो बातें हैं प्रिय अजीजों, ध्यान से सुनिएगा। पहले वो संसार में जीवित था बिना मसीह के, लेकिन अब वो मसीह में जीवित है, क्योंकि मसीह
उसका जीवन है। 3 अध्याय का हम लोगों ने चौथी आयत में लिखा हुआ है, अतः मसीह जो हमारा क्या है, जीवन है। एक विश्वासी के जीवन में इस चीज को प्रत्येक दिन समझना है और उसे मनन करना है कि मैं इस संसार में तो हूं, लेकिन संसार के लिए, संसार में व्यस्त रह करके संसार के लिए जीवित नहीं हूं। संसार में रह करके, संसार में जीवन यापन करके मसीह के लिए जीवित हूं, कारण मसीह मेरा जीवन है। अब जब मसीह मेरा जीवन है, अब जब मसीह आपका जीवन है, तो मेरे और आपके जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छाएं हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के कार्य हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने करने का ठाना है और उसी के अनुसार जीवन को बिताया है, वो मेरे जीवन की प्राथमिकता, आपके जीवन की प्राथमिकता बन जाती है। प्रिय अजीजों, इस चीज को हम जब घर पर रहते हैं तो क्या हम कभी भी इस बात पर सोचे हैं? कभी क्या हम कभी भी इस बात को अपने मन में लेकर के आए, अरे मैं इस संसार में यीशु मसीह के द्वारा अगर मैं जिलाया गया हूं, अगर आप जिंदा नहीं हैं, यीशु मसीह में आप जिलाए नहीं गए हैं, तो प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पाप में अभी भी जीवन बिता रहे हैं। और जब पाप में आप जीवन बिता रहे हैं तो आपको नया जीवन पाने की बहुत ही आवश्यकता है। और नया जीवन आप पाओगे कैसे? वो प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करके। यीशु ने इस संसार से प्रेम किया और हर एक संसार के व्यक्तियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दे दिया। क्यों दे दिया? उसको क्या पड़ी थी अपने प्राणों को देने की? उसे क्या पड़ी थी अपना बहुमूल्य रक्त को उस क्रूस से बहाने की? क्या जरूरत पड़ी थी उसको सिर पर कांटों का मुकुट रखने की? क्या जरूरत पड़ी थी उसको कोड़े खाने की? क्या जरूरत पड़ी थी उसे जो है मनुष्यों के द्वारा, तुच्छ मनुष्यों के द्वारा उसको प्रताड़ना किया गया? किसी प्रचारक ने इस प्रकार से कहा है, यीशु मसीह को जो क्रूस पर कीलें ठोकी गई थी, वो कीलों ने यीशु को वहां पर है ना टांग करके नहीं रख पाया, लेकिन उसको टांगने वाला, वहां पर उस कीलों पर थामने वाला कोई और नहीं, वरन वो था परमेश्वर का प्रेम। मेरे प्यारे अजीजों, जब हम इस संसार में रहते हैं तो इस चीज को हमें ज्ञात होना है, इस चीज को हमें ज्ञात होना है कि हम इस संसार में क्यों हैं। मेरे और आपके जीवन की प्राथमिक खोज क्या है? हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं? हम इस चीज को भूल करके अगर हम की मसीह यीशु में जिलाए गए हैं और मसीह यीशु के लिए जिलाए गए हैं, तो फिर हमें इस बात को स्मरण आना है कि मेरे और आपके जीवन की गाड़ी किस दिशा में चल रही है। आजकल हम इस बात को देखते हैं कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यीशु मसीह को खोजने वाले बहुत कम हैं। यीशु मसीह के अनुसार जीवन बिताने वाले बहुत कम हैं। यीशु के समान वो दावा तो करते हैं, वचन को तो पढ़ते हैं, यीशु जो मेरा जीवन है, यीशु जो मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, वो मुझ में जिंदा है, गीत तो गुनगुनाते हैं, लेकिन उनके जीवन की गाड़ी प्रभु यीशु मसीह के इच्छा से अलग जा रही है। प्यारो, एक बच्चा, मैं जीवन दान के विषय में आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब प्रभु का वचन कहता है कि अतः जब तुम, कब तुम, जब, जब का मतलब क्या है? एक कंडीशन यहां पर प्रभु ने जो शब्द इस्तेमाल किया है, कंडीशन रखी गई है, जब तुम, है ना। अब कब तुम, है ना, फिर एक सवाल आता है, फिर कब? तो यीशु मसीह कब की बात कर रहे हैं?
आप ही थे। जी बहन, आप आदि में आप ही थे, ठीक समय में प्रभु हमारे लिए मरा। ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मरा। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब बहन, थैंक यू। इस चीज को हमें स्मरण रखना है। जब तुम, जब तुम का मतलब है जब हम मरने वाले थे, पाप में जाने वाले थे, पाप में जीवन बिताने वाले थे, पाप का दंड हमारे ऊपर आने वाला था, तब, है ना, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया है, मुर्दा से जिलाया है। जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं जब, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, इसमें किसी और व्यक्ति की उपमा नहीं दी गई है। मोदी के समान, महात्मा गांधी के समान, थॉमस एडिसन के समान, या जॉर्ज मुलर के समान नहीं, प्रभु यीशु मसीह के समान। मसीह का मतलब होता है मसीहा। मसीह का शब्द आपने यीशु मसीह और मसीह यीशु, ये दो शब्द हैं और दोनों शब्द का अलग अलग अंतर होता है। आप सबको याद होगा, मैं समझता हूं। मसीह यीशु और यीशु मसीह, क्या आपको, आप में किसी को ज्ञात है ये वाक्य? आप लोगों ने पिछले समय इसी जूम पर सीखा था, मसीह यीशु और यीशु मसीह। यहां पर वो शब्द इस्तेमाल किया गया है, मसीह के साथ जिलाए गए हैं। यहां पर यीशु मसीह के साथ नहीं लिखा है। शब्द की नजाकत को, उसकी गहराई को हमें समझना बहुत जरूरी है, तब हम उसका मतलब समझ पाएंगे। यीशु में जिलाए गए का मतलब क्या है, मसीह में जिलाए गए का मतलब क्या है? आप लोगों को यदि लिखना चाहते हैं तो दो शब्द हैं और दोनों का अलग अलग अंतर है। मसीह यीशु और यीशु मसीह। वचन 4 में क्या लिखा है? जब तुम मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा। यहां पर भी वही शब्द इस्तेमाल किया गया, मसीह। अरे मसीह कौन? मसीह, पुराने नियम में हम यीशु शब्द नहीं पाते हैं, लेकिन पुराने नियम में मसीहा शब्द जरूर हमको मिलता है। मसीहा मतलब छुड़ाने वाला। हो सकता है मसीह शब्द हमें बाइबल में, नए नियम में यीशु मसीह के आने के बाद यहूदियों को छुटकारा दिलाने वाला। लेकिन प्रिय अजीजों, तो दो नाम का अंतर बता करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मसीह यीशु जहां पर आपको शब्द मिलता है, तो आप ये समझिए कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले की बातें हैं। कहीं पर भी आप बाइबल में पढ़िए, मसीह यीशु जहां कहीं आपको मिलता है, अगर वहां पर लिखा है मसीह यीशु, तो आप समझिए वो जन्म के पहले की बात है, प्री इनकारनेशन की बात है, प्रभु यीशु मसीह के अवतार लेने से पहले की बात। और जहां पर यीशु मसीह लिखा है, आप पढ़ते हैं कहीं पर भी, तो ये समझ जाइए कि वो बात यीशु के जन्म के शारीरिक रूप में धरती पर जन्म लेने के बाद की बातें हैं। अब आ जाइए, आए गए हो, तो इस चीज को हम हमारे जन्म लेने से पहले नहीं जिलाए गए। ये योजना परमेश्वर ने हमारे जन्म से पहले, उत्पत्ति से पहले, इस संसार की नींव डालने से पहले उसने हमें उसमें चुन लिया था, और हम उसकी परमेश्वर की योजना में पहले से ही जिलाए जा चुके थे। अब जब आज प्रकट हुआ मेरे और आपके जीवन में, मैंने 2014 में यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब मुझ पर यह प्रकट हुआ, अरे मैं तो मसीह में जिलाया गया हूं। मैं पापों में मरा था, मसीह में जिलाया गया हूं। आप 2 साल बाद, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, है ना, और कुछ महीने पहले आपने यीशु को ग्रहण किया है, तब आप यीशु में जिलाए गए हैं। अब जब मैं और आप यीशु मसीह में जिलाए गए हैं, तब आती है मेरे और आपके जीवन की प्राथमिकता क्या है। कोई भी एक व्यक्ति डिग्री करने के बाद में, है ना, कोई पढ़ाई कर रहा है, उसकी प्राथमिकता क्या रहती है? वो कोई नौकरी की खोज में निकलता है
है ना। कोई प्रोफेसर की यदि पीएचडी कर लिया है, डॉक्टरेट कर लिया है, एमबीबीएस, तो फिर वो डॉक्टर की लाइन में चला जाएगा। किसी ने जो है अगर इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियर की लाइन में, इंजीनियर की लाइन में साइट खोजने में चला जाएगा। किसी ने अजी होटल मैनेजमेंट की कोर्स किया है तो उसमें जाएगा। किसी ने जो भी क्या पीडियाट्रिक्स में मतलब बच्चों का ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने अध्ययन किया है तो वो उसकी खोज में चला जाएगा। कहने का मतलब किसी भी चीज के विषय में मानो हमको वो चीज ज्ञात हो गई है, मानो वो चीज हमको मिल गई है, तब से हमारी एक खोज हो जाती है आरंभ। और जब एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में वह मसीह में जिलाया गया है और ये योजना सृष्टि के उत्पत्ति से पहले की थी और आज ये हम पर प्रकट हुआ है, तब मेरे और आपके जीवन की खोज क्या है, हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं। प्रिय अजीजों, प्रेरित पौलुस इस बात के विषय में कुलुसियों के व्यक्तियों को वो समझाना चाहता है, तुमको याद रखना है, तुम ऐसे वैसे नहीं हो, तुम अपनी मन की मर्जी से यीशु में नहीं आए हो, तुम्हें जो है साधारण रूप से किसी व्यक्ति ने बुलाया नहीं है, वरन तुम प्रभु यीशु मसीह में जिलाए गए हो। बुलाया जाना और जिलाया जाना दोनों अलग है। प्रिय अजीजों, जिलाने का मतलब है जिसने हमें जिलाया है उसकी कृपा हमारे ऊपर कितनी है। हम जिसलिए हर दिन कहते हैं प्रभु के अनुग्रह से मैं ये कर रहा हूं, प्रभु की दया से ठीक हूं। प्यारे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं यहां से प्रभु के वचन में साफ रीति से लिखा है। इस सवाल यहां पर आपके सामने है, क्या आप जिलाए गए हैं? और यदि आपका जवाब और मेरा जवाब हाँ होता है तो फिर मेरी और आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी यहाँ पर प्रभु के वचन में प्रेरित पौलुस ने साफ लिख दी है, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आ गया पहला बिंदु, मैं और आप जिलाए तो गए हैं, अच्छी बात है। प्रभु का वचन हमें इतना ऐसे ही नहीं छोड़ देता ना, अरे ठीक है जिलाए गए, अरे मन की मर्जी से चलो, नहीं। प्रभु का यीशु मसीह हमारे अंदर है, प्रभु यीशु का जीवन हमारा है ना। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में छिपा हुआ हमारा जीवन, अच्छी बात है। अरे तुम अपनी मन की मर्जी से जियो, क्या ऐसा लिखा है? नहीं। प्यारे अजीजों, हम उस प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं जो बहुत जल्द आने वाले बादलों पर, और जब वो बादलों पर आएंगे हम कहाँ जाएंगे हम सबको ज्ञात है। अगर हमसे कोई भी व्यक्ति कैसी भी कितनी भी बड़ी भीड़ में ये बात को कहे कि अरे भाई तुम मरने के बाद कहाँ जाओगे, हम सबका जवाब एक ही होगा, यीशु के साथ बादलों पर जाएंगे। बहुत अच्छी बात है जवाब भी सही है। लेकिन हम किस चीज को खोज रहे हैं? हम स्वर्ग में जाएंगे तो क्या खाली रहेंगे वहां पर? हम स्वर्ग में, अभी देखिए हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, अभी मान के चलो अभी हम लोग को आने वाले दिनों में अगर हम लोग केरल जाते हैं, अभी कुछ समय पहले भैया लोग दतिया आए थे, तब भी एक चीज को मैंने नोटिस किया था। वो जब गए थे तब भी मैंने एक चीज को नोटिस किया। वो क्या थी पता है आपको? उनके बैग भरे हुए, क्योंकि जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताकि हम जहां जा रहे हैं हमारे पास कुछ तो हो। और हमारे जीवन की खोज ही इस बात को तय करेगी कि हम अपने साथ क्या ले जा सकते हैं स्वर्ग में, है ना। आजकल हम लोग देखते हैं फ्लाइट में कोई हथियार नहीं ले जा सकता, फ्लाइट में कोई धारदार चीज नहीं ले जा सकता, फ्लाइट में कोई ऐसा लिक्विड या कोई बेहोशी की दवा या फिर कोई जहर या फिर कोई बॉम्ब या फिर कोई ऐसी धातु, सोना है, चांदी है, हीरा है, इत्यादि चीजों को फ्लाइट में इतनी हाई सिक्योरिटी रहती है, आप वहीं पर स्कैन हो जाओगे और आपको बंद कर दिया जाएगा, आप आगे नहीं जा सकते। यदि धरती पर इतनी सिक्योरिटी है तो स्वर्ग में, जहां पर कभी मौत नहीं है, आंसू नहीं है, रोना नहीं है, बीमारी नहीं है, इतना कुछ वहां पर मिलने वाला है। और वहां पर हम लोग सिंपली खाली पीली चले जाएंगे
बोलो यीशु को ग्रहण कर लिया, चलो हम जा रहे हैं, तो क्या वहां पर खाली हाथ जाएंगे? हमारे पास कुछ तो होना है। प्रेरित पौलुस हमें स्मरण दिलाता है, याद दिलाता है, प्यारे अजीजों, पहले तो इस चीज को तुम सुनिश्चित कर लो कि क्या तुम यीशु में जिलाए गए हो कि नहीं, अर्थात क्या तुम्हारा वास्तविक रूप से उद्धार हुआ है या नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो यीशु मसीह में आने के बाद भी उनका जीवन उसी प्रकार से जीवन बिताते जैसे वो पहले मरे हुए थे। यारो, प्रेरित पौलुस हमें याद दिलाता है, हमें उन वस्तुओं की खोज में रहना है जो हमें, कहाँ की वस्तुएं हैं? धरती की। प्रभु के वचन में लिखा, धरती पर जो है वो सब नष्ट हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सोना चांदी हीरा मोती, है ना, धन संपत्ति, गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा, सब कुछ खत्म हो जाएगा इस धरती पर। आजकल लोग सोचते हैं, अरे यार आज हमारे पास संसार में सबसे ज्यादा चीज और मूल्यवान चीज और सबसे ज्यादा जो संसार में लोग आयात निर्यात कर सकते हैं और वो है पैसा। लोग सोचते हैं चलो एक सूटकेस भर के ले चलेंगे ताकि हम वहां खर्च कर लेंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, वहां पर कोई रुपया नहीं जा पाएगा स्वर्ग में, वहां पर कोई सोना नहीं जा पाएगा, वहां पर कोई हीरा नहीं जा पाएगा, वहां पर कोई मोती नहीं जा पाएगा, वहां पर कोई बंगला नहीं जा पाएगा, वहां पर आपके पास 100 बीघा जमीन नहीं जा पाएगी, वो यहीं पर रह जाएगी। लेकिन वहां पर जाएगी क्या, एक सवाल आता है फिर। और जब हमें पता हो जाएगा कि वहां पर जाएगी क्या, तब हमारा निर्णय भी लिव जाएगा कि हमारी प्राथमिक खोज होनी क्या चाहिए। पौलुस कहते हैं, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान और है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारा जीवन मसीह है। हमने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है, यीशु मसीह हमारे अंदर है। अब हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता बन जाती है, जहां मसीह विद्यमान है। विद्यमान का मतलब अर्थ यहां पर यदि हम देखें तो जहां पर यीशु मसीह की महिमा होती हो, जहां पर महिमा, जब प्रभु हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में क्या कर रहे हैं, वहां पर जगह तैयार कर रहे हैं। जगह के साथ साथ पिता के दाहिनी ओर विराजमान, पिता का दाहिना और अधिकार हक को दर्शाता है, और वो अधिकार और हक प्रभु यीशु मसीह अपने अधिकार को वहां पर परमेश्वर के साथ जब बैठे हुए हैं, तो लाखों लाखों स्वर्गदूत उनकी आराधना करते हैं, दिन प्रत्येक दिन, हर समय, हर घड़ी, हर पल बिना विश्राम किए हुए जय जयकार करते रहते हैं। सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में हो रही हैं। और वो पौलुस कहता है, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी खोज स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगा रहे। वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं? जब हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में मत्ती लिखित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय 31 से लेकर के 34 तक, कोई भी किसी को मिलता है तो दया करके निकाल करके उसको पढ़ने में मेरी मदद करे, समय ताकि हमारे पास बच जाएगा। मत्ती उसका 6 का 31 से 33 लिखा हुआ है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। ठहर जाइए, ध्यान दीजिए कौन कौन सी बातें मत्ती लिखता है यहां पर। तुम यह चिंता ना करना, क्या खाएंगे, खाने वाली चीज, क्या पिएंगे, पीने वाली चीज, क्या पहनेंगे, कपड़े, है ना, कपड़े लत्ते हो गए, क्योंकि अन्य जाति ये सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसीलिए पहले तुम
उसके राज धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आगे लिखा है, जब हम वचन को पढ़ते हैं प्रिय अजीजों, मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा थोड़ा सा उस पर मनन करके पढ़िएगा। इस संसार में मूल और प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है मानव जीवन के लिए? कपड़ा, रोटी, मकान। यहाँ पर प्रभु ने वो वचन, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, वो बातें लिख दी है प्रभु। लेकिन इन सब को अन्य जाति लोग भी खोजते हैं, वो अभी भी पापों में मरे हुए। लेकिन हम जो जीवित हैं, हम जो परमेश्वर के यीशु मसीह में, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, मसीह के साथ हम जिलाए गए हैं, तो हमारी खोज, पहली चीज वो है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज है। तो सबसे पहला है प्रभु यीशु मसीह जो हमारा जीवन है। यीशु मसीह ने क्या खोजा, मैं और आप अच्छे से जानते हैं। सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन से चाहते हैं, तो वो ये है कि हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करें। हमें एक और सहारा मिल गया अभी, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखा दिया, हमें सिखाया है एक नमूना बन करके कि हमें किन चीजों की खोज करना है। और प्रभु पौलुस तो यहाँ पर साफ लिखता है कि मसीह यीशु है ना, मसीह जो हमारा जीवन है। तो यदि मसीह हमारा जीवन है, तो मसीह ने क्या खोज किया है, वही हमारी प्राथमिकता बन जाती है। इस संसार में जहां तक मैंने समझा है, अब मेरी समझ के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने एक ही चीज के प्रति अपना ध्यान लगाया है, एक ही चीज, एक ही बात के प्रति, एक ही वस्तु के प्रति प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन को समर्पित कर दिया था, और वो थी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, या उसकी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरा करना। यद्यपि यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी इस बात को कहा कि मेरा भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना या उसके अनुसार उसकी आज्ञा पर चलना ही मेरा भोजन है। चेले लोग भोजन वस्तुओं की खोज कर रहे थे, हे गुरुजी अब हम क्या खाएंगे, है ना। कुछ हम लोग चलो नगर में चलते हैं, कुछ चीजों को खरीद करके लाएंगे, यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, अरे इनको यदि इतने का सामान लाया जाए तो काफी नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन ये है कि मैं मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। यीशु मसीह ने साफ साफ प्रकट कर दिया कि उसके जीवन की इच्छा क्या है, उसके जीवन की खोज क्या है। और वही खोज यदि यीशु मसीह में मैं जिलाया गया हूं, मसीह के साथ, और मसीह मेरा जीवन है, तो मेरी भी प्राथमिकता बनती है, आपकी भी प्राथमिकता बनती है कि आपका भी जीवन कौन होना है, प्रभु यीशु मसीह होना है। और जब प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन है, तो आपकी भी खोज यीशु मसीह की खोज होना है। और यीशु मसीह ने क्या खोज किया, मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना, मेरे भेजने वाले की आज्ञा को पूरा करना। मेरे प्यारो, जब प्रभु यीशु मसीह को तो ऊपर जब बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद में पानी से बाहर निकले, तो उनके ऊपर कबूतर के समान पवित्र आत्मा आया, और एक आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। मेरे प्यारे अजीजों, क्या आज यीशु मसीह मेरा जीवन है? हम दावा करते हैं, यीशु मसीह की आराधना करते हैं, और हर एक रविवार को प्रभु की मेज में शामिल होते हैं और सेवा करते हैं और प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, इत्यादि बातों के बावजूद मैं और मेरा खोज क्या मेल खाते हैं? मेरा कहना और मेरा जीवन क्या मेल खाते हैं? मेरे प्यारे अजीजों, इस चीज को मुझे और आपको सुनिश्चित करना है कि मैं
अपने जीवन में किस चीज की खोज कर रहा हूं? यीशु मेरा जीवन है और यीशु की खोज उसके पिता की इच्छा को पूरा करना है। अर्थात मेरे और आपके जीवन की प्राथमिक खोज है और वो है यीशु मसीह की इच्छा को क्या करना है? पूरा करना है। भाई फ्रेडरिक कोसन का मुझे वो वाक्यांश याद आता है। यीशु मसीह का इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या था? परमेश्वर को प्रकट करना। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। जब फिलिपुस ने सवाल पूछा, यीशु हे गुरु जी आप तो मैं पिता को दिखा दो वही काफी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे फिलिप, तूने अगर मुझे देखा तो पिता को देखा। यीशु मसीह का उद्देश्य इस दुनिया में क्या था? परमेश्वर जो अदृश्य है, पिता जो अदृश्य है, उसे प्रकट करना। फिर एक और सवाल उन्होंने भाई फ्रेडरिक कोसन ने पूछा था, मेरा और आपका उद्देश्य क्या है इस दुनिया में? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको इस संसार में से चुन करके इस धरती पर रखा है? यीशु मसीह को प्रकट करना। धन्यवाद बहन। सिंपल है, साधारण है। पहली बात आज हमने देखी, प्रभु यीशु मसीह की जो इच्छा थी और जो खोज थी कि पिता की इच्छा को पूरा करना, पिता की आज्ञा को पालन करना अंत तक, वही उसकी प्राथमिक खोज रही। यीशु मसीह मेरा और आपका जीवन है, तो मेरी और आपकी खोज पिता की, अपने प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करना। जिसने मुझे जिलाया है, जिसने आपको जिलाया है, जिसने आपको नियुक्त किया है, जिसने आपको प्रभु यीशु मसीह में सृजा गया है, जिसने आपको याजक बनाया है, जिसने आपको अपना संतान होने का अधिकार दिया। पहली खोज। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में प्रकट करना। हमारी दूसरी प्राथमिक खोज है, वो है यीशु मसीह को प्रकट करना। यहाँ पर वचन में साफ साफ लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो मर गए थे, अब जो प्रकट है वो क्या है? फिर पौलुस भी इस बात को याद दिलाता है, मैं तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मैं जीवित ना रहा, तो कौन मुझ में जीवित है? यही मेरे और आपके जीवन की, यही बात मेरे और आपके जीवन की प्राथमिकता है कि जब मैं और आप यीशु मसीह में जिलाए गए हैं, मैं तो मर गया हूं, तो मेरे और आपके जीवन की क्या परमेश्वर का उद्देश्य है कि मैं मसीह के में सृजा गया हूं, मसीह में मुझे ठहराया अपने संतान, मसीह ने मुझे जीवन दिया है। तमाम बातों को हम कहने के बावजूद भी एक निचोड़ में जब हम आते हैं, तो वो है मेरे और आपके जीवन की प्राथमिक खोज है कि यीशु मसीह को प्रकट करना। पहली प्राथमिक खोज यीशु मसीह की इच्छा पर चलना, दूसरी प्राथमिक खोज यीशु मसीह को इस संसार में प्रकट करना। पहली प्राथमिक स्वर्गीय बात क्या है? स्वर्गीय वस्तु क्या है? अपने पिता की इच्छा को पूरा करना। दूसरी स्वर्गीय वस्तु क्या है? अपने प्रभु यीशु मसीह को जो स्वर्ग में बैठे हैं, धरती पर क्या करना है? प्रकट करना, प्रकट करना। लोग जाने ये यीशु के लोग हैं। प्यारे अजीजों, हम प्रभु का वचन को कितना 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 पढ़ते हैं। पहले हम लोग जब कॉलेज में, बाइबल कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमें बताया गया कि पहले जो विश्वासी लोग थे, कितना वचन का उनके हाथ में, उनकी भाषा में होना बड़ा कमी था। बहुत परेशानी से, बड़ी मुश्किल से उनको जो है बाइबल उनके क्या बोलते हैं भाषा में नहीं थी।
उनको ये संभव नहीं था कि वो पढ़ लेते हैं ना, इतनी सुविधा नहीं थी कि हर शाम को प्रभु के लोग, दास लोग वचन को सिखाएं, ये कुछ सुविधा नहीं था। इतने सारी सुविधाओं का अभाव में भी, कमी होने के बावजूद भी वो लोग क्या किए, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को उन्होंने बिताया। आज हमारे पास सब सुविधा है, प्रभु का वचन हमारे हाथ में, हमारी भाषा में है। प्रभु का लोग हर एक समय, शाम को आप लोग हर एक घंटे मिलते हैं, सिखाते हैं, सीखते हैं। अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब हमारे जीवन की प्राथमिक खोज, यदि आपने आज तक, ये दो बातें मैं यहाँ पर कह करके समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु ने चाहा तो आगे भी हम इन बातों के विषय में बढ़ेंगे, आगे इन बातों के विषय में और भी बातों को सीखेंगे। पहली बात आज हमने सीखी वो है परमेश्वर की इच्छा पर चलना। यीशु मसीह की इच्छा पर हमें चलना है। यीशु मसीह की इच्छा क्या है? दूसरे बंधु, आज हमने सीखा यीशु मसीह के संसार में प्रकट करना है। प्रभु यीशु मसीह कहां पर है? स्वर्ग में। और हम कहां पर हैं? धरती पर हैं। और उसने हमें धरती पर क्यों छोड़ा है? ताकि हम उसे प्रकट करें। मेरे और आपके जीवन की प्राथमिक खोज ये दो बातों में से होना है। आज मैं और आप अपने जीवन को एक बार खंगोल लें, जांचें, पता लगाएं, रिसर्च करें। क्या मेरी प्राथमिक खोज, आजकल लोग नौकरी खोजते हैं, आजकल लोग है ना पैसे के पीछे दौड़ते हैं, आजकल लोग मेरा परिवार क्या खाएंगे उन भोजन वस्तु के खोज में रहते हैं। ये बातें सही हैं, लेकिन प्राथमिक खोज वो नहीं है। प्राथमिक खोज वो है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज। और स्वर्गीय वस्तुओं में से पहली वस्तु है परमेश्वर की इच्छा को पालन करना। दूसरी स्वर्गीय वस्तु है प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना है। अगर स्वर्गीय वस्तुओं की बात कही है, प्रभु यीशु स्वर्ग में है, उसकी इच्छा को पालन करना। प्रभु यीशु स्वर्ग में है, उसको इस संसार में प्रकट करना। प्यारे अजीजों, क्या हम प्रकट कर पा रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जीवन बिता पा रहे हैं? प्रभु के वचन को जब आप डेली सुनते हैं, इन दो बातों के विषय में, इन दो बातों के संदर्भ में परमेश्वर के वचन को आप सीखिए, समझिए, आपको पता चलेगा। हर दिन आपका जीवन में एक नया चैलेंज आएगा। क्या होगा पता है ना? मुझे परमेश्वर की इच्छा कैसे पालन करना है, आपको हर दिन पता चलेगा। प्रभु हर दिन अपने लोगों के द्वारा आपसे बात करेगा। यीशु मसीह को किस तरह से आपको इस संसार में प्रकट करना है, हर दिन आपको पता चलेगा। हर दिन शाम को जब आप जुड़ते हैं, पता चलेगा यीशु को मुझे इस रूप में प्रकट करना है। जब हम इन बातों को डेली सुनेंगे और उसके अनुसार अपने आप को नम्र कर देंगे और दीन करने के बाद में हम उसका अनुसार पालन करेंगे, तब ही मेरे प्रियो, केवल तब ही हमारे जीवन की प्राथमिक खोज में, प्राथमिक खोज स्वर्गीय है। यारो, हम उस स्वर्ग में जाने वाले हैं। हमारे साथ कुछ और वस्तु नहीं जाएगी। हमने जो इस धरती पर खोजा है वो हमें स्वर्ग में दिखाई देगा। प्रभु ऐसा करने के लिए हमारी सहायता करे। मुझे आप लोगों ने अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी वचन को पढ़ने में सहायता किया, बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंजू सिस्टर ने जवाब भी दिए बहुत जल्दी जल्दी, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य प्रदान करे, सहायता करे, और हमें दोबारा अपने जीवन को जांच करके, हमारे जीवन को फिर से रिचार्ज करके प्रभु यीशु के समान अपने जीवन को बिताने में हमारी सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।